होना देखा गया, तो फिर कैसे गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब हम उसे आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि 3 लोग थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर सभी से मांगा गया था कि बताइए अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो गांधी जी ने नेहरू जी के बारे में लिख करके मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेज दिया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, यह सब जानकारी आती कहां से है? यह सारी जानकारी उस समय की किताबों पर या फिर उनके बाद जो उनके जानकार हैं उनकी किताबों से आती हैं। महात्मा गांधी जी के पोते राजा मोहन गांधी जी, उनकी एक किताब है जिसका नाम है पटेल ए लाइफ। उसके कई दृष्टांत में यह बात लिखी गई कि गांधी जी ने पटेल साहब को प्रधानमंत्री ना बनाकर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। गांधी जी ने पटेल साहब को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि पटेल साहब को कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे? अगर वो देश के उस समय प्रधानमंत्री होते तो निश्चित ही हम पाकिस्तान से कश्मीर भी छीन लेते, बलूचिस्तान भी छीन लेते, शायद पाकिस्तान आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज के समय में यह बहस इसलिए ज्यादा प्रासंगिक होती है क्योंकि इतिहास में जाकर के इतिहास में लिए गए निर्णयों को जब देखते हैं, उसमें से पटेल वर्सेस जब नेहरू जी की चर्चा होती है, तो चूंकि भारत के एकीकरण में पटेल साहब का जो नेतृत्व है वो देश आज तक देख रहा है कि उन्होंने किस तरह से राजघराने हो या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, उन्हें मिलाकर भारत का निर्माण किया। तो मानना यूं होता है कि यदि पटेल साहब प्रधानमंत्री होते तो भारत का स्वरूप कुछ और होता। ठीक है साहब, लेकिन सवाल यह था कि गांधी जी ने पटेल साहब से नेहरू जी के नाम पर हस्ताक्षर कैसे करवा लिए, इसकी कहानी क्या थी? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बताई जाती है। यह कहां से निकल कर आती है? तो असल में महात्मा गांधी जी के ऊपर पूरी तरह से उनके जो काम है ना, उनके 100 वॉल्यूम पब्लिश्ड हो रखे हैं। आप mkgandhi.org पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर महात्मा गांधी जी के जितने भी पत्र हैं, उनके लिखी हुई जितने भी दृष्टांत, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, वहां सब लिखी हुई हैं। और उन्हीं में से यह मौलाना अबुल कलाम आजाद को लिखा गया पत्र जो गांधी जी का है, जो कि उन्होंने 20 अप्रैल 1946 को लिखा था, उसमें नेहरू जी का नाम शामिल है कि वो चाहते हैं कि वो नेहरू जी को अध्यक्ष बनाए, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि नेहरू जी के लिए कारण क्या सोचते हैं गांधी जी। हालांकि इस बारे में भी महात्मा गांधी जी से एक पत्रकार हैं दुर्गा दास, उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने उसके भी जवाब दिए, जो कि इसी वेबसाइट पर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। खैर, अभी मैं आपको जो यहां सारी बातें हैं उनका सार बता देता हूं इस पूरी गैलरी से जो निकल कर आया। सवाल यह टिका था कि यह घटना बड़ी ही रोचक थी। घटना कौन सी बड़ी रोचक थी? जब महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया, हुआ क्या था और क्यों मतलब नेहरू जी को इतना पसंद कर रहे थे, हम उसके बारे में भी बताएंगे। असल में हुआ क्या कि कार्यकारी समिति की 29 अप्रैल 1946 को बैठक चल रही थी, जहां पर जेबी कृपलानी जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी बैठे थे, नेहरू जी भी थे, पटेल साहब भी थे, और भी जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो प्रेजेंट थे। पूछा गया कि बताइए भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि अब तक यह तय हो चुका था कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस, अच्छा मैं इसमें आपको एक बात मेंशन कर दूं, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमारे देश में जो निर्वाचन हुए वो 1951 के एंड में और 52 की शुरुआत में हुए हैं। तो इतने सालों तक जो भी प्रधानमंत्री रहे वो अनइलेक्टेड ही थे, या फिर कहिए कि वो कांग्रेस की तरफ से बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। चुनाव तो हमारे देश में जाकर